नोएडा से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सिगरेट कंपनी के गोदाम में इन्होंने डकैती की थी और 14 लाख की सिगरेट और लूटा हुआ टेम्पो इनसे बरामद कर लिया गया है। कल रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गार्ड के साथ मारपीट की और फिर लूट को अंजाम दिया। फैक्ट्री में काम कर चुका है लूट का सरगना और उसी की ही सरपरस्ती में जो था उस लूट की योजना को बनाया गया था और 14 लाख की डकैती इस फैक्ट्री में इन्होंने की थी। कल रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वहां मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की और उसके बाद वहां लूटपाट की। मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ग्रेटर नोएडा से सिगरेट कंपनी के गोदाम में इन्होंने डकैती की थी। 24/25 की रात्रि में थाना बीटा 2 क्षेत्र में साइट 4 में एटीसी गोडाउन में बदमाशों ने धावा बोल करके एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था। बंदी की फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मिले, उनको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे और 14 कार्टन सिगरेट का लूटा हुआ, छोटा हाथी गाड़ी, तमंचे, चाकू, कारतूस ये सब बरामद हुआ है। अगली खबर पीलीभीत से है। कारपेंटर की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई है। बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस शख्स ने। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी थी। परिजनों की तहरीर पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है पुलिस। तो पीलीभीत से ये बड़ी खबर, कारपेंटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान इस शख्स ने दम तोड़ दिया। कुछ बाइक सवार बदमाशों ने इस युवक पर गोली चलाई। अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। परिवार वालों ने अब मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है पुलिस। उधर लखनऊ में आज भाजपा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक करेंगे। पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। तो आज भाजपा की अहम बैठक लखनऊ में होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उसमें रणनीति बनाई जाएगी। बीएल संतोष इस बैठक को करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस मीटिंग को करेंगे। पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और किन बातों पर मंथन हो सकता है? देखिए, 11 बजे के आसपास ये बैठक बीजेपी दफ्तर पर शुरू हो जाएगी और इसमें सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, खासतौर से चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सभी उस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी उस बैठक में बुलाए गए हैं। पंचायत चुनाव भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी कार्यक्रम तय होने हैं कि कब पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी जो पार्टी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक सांसद हैं, उनकी भी ड्यूटी लगनी है, तो उस पर भी ये चर्चा होगी। एक तरीके से हम कहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज बीएल संतोष लखनऊ में ये बैठक करेंगे और फिर 28 तारीख को जेपी नड्डा जो हैं वो वाराणसी में रहेंगे, वहाँ बैठक करेंगे। 2 दिन वो वहाँ रहेंगे। तो ऐसे में उस बैठक को लेकर भी चर्चा होगी, उस पर भी रणनीति तय होगी, किस तरीके से किसको क्या काम दिया गया है। और यूपी में जो बहुत सारे निगम हैं, बोर्ड हैं, उनमें चेयरमैन की नियुक्ति होनी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सदस्यों के पद खाली लंबे समय से हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक तरीके से इस पर भी आज कोई निर्णय हो सकता है। एडजस्टमेंट कैसे किया जाए कार्यकर्ताओं का, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में। ऐसे में कार्यकर्ता कहीं नाराज ना हो, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी। और हम कहें तो इस बैठक के बाद कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कई सारे निर्णय जो है पार्टी ले सकती है। यानी एक तरीके से हम कहें तो बीजेपी के जो कार्यक्रम हैं उनमें भी तेज़ी आएगी। जी हाँ, बिल्कुल, कार्यक्रमों में तेजी आएगी। और आज खास तौर पर मंथन इसी बात को लेकर कि आने वाले चुनावों के लिए संगठन के लेवल पर किस तरह तैयारियां की जाएं, क्या रणनीति रहनी चाहिए। आप किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। आज युवा किसान दिवस मनाएंगे किसान, और ग्लोबल लाइव वेबिनार भी आज किसान करने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये वेबिनार होगा, जिसमें तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। तो किसान आंदोलन का 13वां दिन आज है और आज
युवा किसान दिवस मनाने जा रहे हैं तमाम किसान संगठन जो कि आंदोलन कर रहे हैं। आज ग्लोबल लाइव वेबिनार भी करने जा रहे हैं जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा और उसमें कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी। इस वेबिनार में तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। दुनिया भर से लोग इसमें हिस्सा लेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। शक्ति सिंह गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। शक्ति, बताइएगा ये जो आज ग्लोबल वेबिनार हो रहा है किस तरह से होगा, ये क्या स्वरूप इसका होगा और कौन कौन जुड़ेगा इसमें? जी देखिए, इसके जरिए से अब देश भर के किसान जो हैं वह एक साथ जुड़ेंगे और देश ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि विदेश में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, वह भी इससे जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दायरा है किसानों का और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मैं इस समय मौजूद हूँ, ज़्यादा किसान हमारे साथ हैं। युवा किसान दिवस भी मनाया जाएगा। आइए ज़्यादा इनसे ही बात करते हैं, जो आज का दिन किस लिए अहम है, क्या खास है आज के दिन? आज जो है युवा दिवस है, इसमें पूरे देश में मनाया जाएगा और हमारे यहाँ धरने पर युवा इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमारा अमराला गांव है मोदीनगर के पास में, उससे जो है कई सौ ट्रैक्टर लगातार आएंगे और ऐसे ही रोज़ अदल बदल के गांव जो है हमने लगाए हैं गाजियाबाद जिले में, जिसमें खासकर युवा आएंगे युवा दिवस मनाने को और बड़ा अच्छा प्रोग्राम मंच पे किया जाएगा। देखिए, लगातार यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम रोजाना आते हैं और उसी के चलते आज युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या स्वरूप रहेगा इसका, किस तरीके से मनाया जाएगा, क्या समय रहेगा इसका? आज युवा दिवस है। मंच पर करीब 12 बजे के टाइम पे हम मनाएंगे और युवा जो आसपास के युवा वो आ भी रहे हैं, जो पहले आए हैं वो यहीं हैं। ये वही उसके बाद वही चल ही रहा है हमारा 3 कानूनों वाला प्रोग्राम, वो चलेगा, वो सारा दिन चलता है। कहीं ना कहीं आज तक अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर किसान जिस तरीके से बैठे हुए हैं, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये रोज़ाना कुछ ना कुछ अलग अलग बदल कर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जिसके चलते कि और जो किसान हैं, जिस तरीके से जो किसान हैं वह यहाँ लगातार जुड़ते रहें। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं का एक बहुत ही बड़ा तबका है। अगर युवा साथ आ जाते हैं तो और ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी किसानों की। तो इसी के चलते आज युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आज ये वेबिनार होने जा रहा है और युवा किसान दिवस के तौर पर आज किसान इसको मनाने जा रहे हैं। खबर, ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और ओवरलोडेड ट्रक्स पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों को भी सीएनजी से चलाया जाएगा और प्राइवेट रूट्स पर कुल 200 से ज्यादा बसों को परमिट जो है वो स्वीकृत किया गया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला हुआ है। ओवरलोडिंग पर जुर्माना लगेगा। ओवरलोडेड ट्रक यदि कोई होगा तो 50,000 का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बसों को सीएनजी से अब चलाया जाएगा। प्राइवेट रूट्स पर 200 से ज्यादा बसों को परमिट जो हैं वो स्वीकार किए गए हैं। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो वाराणसी में ओवरलोडिंग और पर्यावरण को ध्यान में रखकर यह अहम कदम उठाया गया है। ओवरलोडेड ट्रक पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। अगली खबर लखनऊ से। यूपी एटीएस ने प्रशांत पोटली को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के बुचनपल्ली से गिरफ्तारी हुई है। ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है अब यूपी एटीएस। एटीएस ने थाने में भी दबिश डाली थी। दोनों जगहों से संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। दोनों पर टेरर फंडिंग और हवाला की रकम के लेन देन का शक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, एटीएस ने थाने में भी दबिश दी थी, लेकिन दोनों जगह से संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी वो बरामद करने में कामयाब रही है। यूपी एटीएस ने प्रशांत पोटली को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के बुचनपल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। ट्रांजिट रिमांड पर अब लखनऊ लाया जा रहा है। अगली अहम खबर बस्ती से हमें मिल रही है। चुनावी रंजिश में कई राउंड यहां पर गोलियां चली हैं। प्रधान पद के दावेदार को बदमाशों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बबौना गांव के पूर्व प्रधान पर इसका आरोप लगा है। परशुरामपुर थाना के बबौना ग्राम पंचायत का यह मामला है, जहां चुनावी रंजिश के चलते एक शख्स को गोली मार दी गई। पूर्व प्रधान पर ही गोली मारने का आरोप भी लग रहा है। परशुरामपुर थाना के बबौना ग्राम पंचायत का यह मामला है। बस्ती से ये बड़ी खबर, चुनावी रंजिश में कई राउंड गोली चली है।
प्रधान पद के दावेदार को कुछ बदमाशों ने गोली मारी है और जिस पर आरोप लगा है इस घटना का वो भी पूर्व प्रधान बताया जा रहा है। नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और एफआईआर मैन के पदों पर बहुत जल्द भर्ती होने जा रही है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे। एसआई के 9027, प्लाटून कमांडर के 484 पदों पर भर्ती होगी। अग्निशमन द्वितीय के 23 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो काफी वक्त से सरकारी नौकरी या भर्तियों की बाट जो रहे, रोजगार की तलाश में जो नौजवान हैं उनके लिए एक अवसर आने जा रहा है। यूपी में युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है, जल्द ही भर्तियां आने जा रही हैं। पुलिस, प्लाटून कमांडर और एफआईआर मैन के पदों पर भर्ती होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। उधर यूपी के 16 जिलों में पीपीपी तर्ज पर मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। मेडिकल कॉलेजेस का काम तेजी से संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने तेजी से काम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज का काम अब तेजी से संचालित होगा। सीएम ने इसके निर्देश दे दिए हैं। पीपीपी मॉडल की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे और जल्द से जल्द इनका काम भी पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजेस बनवाएगी अब यूपी सरकार। बड़ी खबर अयोध्या से। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव को लेकर आज बैठक होने जा रही है। मटेरियल के इस्तेमाल को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा इसमें शामिल होंगे। अयोध्या के विकास को लेकर भी बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र आज ये बैठक करेंगे और राम मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक होने जा रही है जिसमें नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे। मटेरियल इस्तेमाल को लेकर बैठक में मंथन होगा। अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा होगी। कल भी मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक हुई थी।